नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एलएलपी पर। आज हम आपके साथ एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की चर्चा करेंगे जो कि सर्विस मैटर से संबंध रखता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का जो अंतिम उत्तर है, जो लास्ट रिप्लाई हो सकता है, वो 28 जुलाई 2021 को इस जजमेंट के माध्यम से हमारे बीच में आ गया है। इस केस के फैक्ट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि सन 1985 में सरकार के द्वारा 108 जूनियर इंजीनियर के पदों को एडहॉक बेसिस पर यानी कि अस्थायी आधार पर नियुक्ति दी गई थी। उनकी जो सेवाएं थीं वो नियमित कर दी गई थी और वो सन 1989 के आसपास किया गया था। अब इसके बाद सन 2001 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, 14/12/2001 को डिपार्टमेंट के द्वारा एक सीनियरिटी लिस्ट तैयार की गई और वो अभी पब्लिकली डिक्लेयर भी नहीं हुई थी कि नरेंद्र कुमार त्रिपाठी नामक एक एम्प्लॉय के द्वारा एक रिप्रेजेंटेशन उसी संदर्भ में ये कहते हुए दिया जाता है कि जो ये सीनियरिटी लिस्ट, उसमें इनके द्वारा ये प्रार्थना की गई कि आप रेगुलराइजेशन की डेट से पहले की जो सेवाएं हमारी हैं उनको भी शामिल करें, जो कि नहीं किया गया था। यानी कि इनका यह कहना था कि जब इन्हें वर्क चार्ज बेसिस पर सन 1983 में इनिशियल अपॉइंटमेंट दिया गया था, उस समय से, उस दिनांक से इनकी सेवाओं को काउंट किया जाए, जो कि नहीं किया गया था। और 14/12/2001 को जो सीनियरिटी लिस्ट तैयार की गई थी वो नियमों के अनुसार एडहॉक अपॉइंटमेंट रेगुलराइज होने के पहले के पीरियड को काउंट नहीं किया गया था। जो भी एप्लीकेबल रूल्स थे, 1979 के रूल्स पहले अप्लाई होते थे, सर्विस से संबंधित जो रूल थे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उसको 89 में एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि वही रूल्स जो कन्वर्ट किया गया 1989 में, उनमें एक्सटेंड कर दिया गया और इस तरीके से चीजें आगे चलती गई। अब इन्होंने क्या किया, जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था इनके द्वारा वो एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा खारिज कर दिया गया। इनका जो रिप्रेजेंटेशन खारिज किया गया उससे चैलेंज करते हुए साथ ही साथ इन्होंने 14/12/2001 को जो लिस्ट सीनियरिटी के बनाई गई थी उसे भी हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। और मजे की बात यह है कि पूरी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इसे अलाउ कर दिया गया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा एक और कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट, एक विरोधाभासी जजमेंट सामने आ गया। यानी कि नरेंद्र कुमार त्रिपाठी के फेवर में एक जजमेंट हो गया और एक जजमेंट किसी दूसरे पार्टी के पक्ष में हो गया और वो दोनों विरोधाभासी थे, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी थे। तो ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच को यह मैटर रेफर किया गया और उसमें यही सवाल था कि क्या वरिष्ठता सूची बनाने के लिए एडहॉक अपॉइंटमेंट रेगुलराइज जब हुआ है उसके पहले की सेवा को भी जोड़ा जाना है या नहीं, क्योंकि उन्होंने रेगुलराइजेशन की डेट से तो लागू कर दिया था, काउंट कर लिया था। तो अब चैलेंज केवल इतना था कि उससे पहले का पीरियड इसको काउंट करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा। और फुल बेंच में जब सुनवाई हुई और सारे तथ्यों को देखा गया तो अंतिम रूप से यह निर्णय लिया गया कि एडहॉक अपॉइंटमेंट जब रेगुलराइज सर्विसेज की गई उसकी पहले की सेवा सीनियरिटी के संबंध में नहीं काउंट की जाएगी। अब ये जजमेंट
नरेंद्र कुमार त्रिपाठी की जजमेंट के जस्ट उलट था। और वो तो रेगुलराइजेशन के पहले एडहॉक अपॉइंटमेंट की डेट से ही नहीं, बल्कि वो तो वर्क चार्ज बेसिस पर 1983 में रखे गए थे। वो तो तब से चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, फुल बेंच जजमेंट जो कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उसको इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 2004 में चुनौती दी। इरिगेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा एक एसएलपी और फाइल की गई जो नरेंद्र कुमार त्रिपाठी के पक्ष में जजमेंट किया गया था उसके खिलाफ। तो नरेंद्र कुमार त्रिपाठी के द्वारा फुल बेंच जजमेंट जो दिया गया था, जो उसके अगेंस्ट में था, उसे चुनौती एसएलपी के माध्यम से दी गई। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा जब उसकी सुनवाई की गई तो अंतिम रूप से फुल बेंच जजमेंट को सेट असाइड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और नरेंद्र कुमार त्रिपाठी की बात को फिर से स्वीकार कर लिया गया। यानी कि नरेंद्र कुमार की अपील को फिर से स्वीकार कर लिया गया। यानी नरेंद्र कुमार त्रिपाठी फिर से केस जीत गए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दे दिया गया कि 6 महीने के भीतर उस पीरियड को जोड़कर एक नई रिवाइज्ड सीनियरिटी लिस्ट बनाएं। तो उसी के आधार पर, चूंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो राज्य सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और एक टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट बना दी गई और ऑब्जेक्शन के लिए 15 दिन का समय दे दिया गया कि भाई जिसको भी जो ऑब्जेक्शन हो वो अपना ठीक करा ले, वो ऑब्जेक्शन दे। उन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करके अंतिम रूप से 2016 में सीनियरिटी लिस्ट रिवाइज होकर आ गई सामने। अब जो लोग ऊपर थे वो नीचे आ गए। ये दो पक्ष हैं। जो पहले पीछे रह गए थे इस जजमेंट के मुताबिक, उनको पहले कर दिया गया क्योंकि उनका पीरियड जब से वो अपॉइंटमेंट हुआ है तब से उनका काउंट कर लिया गया, तो उनकी सर्विस की लेंथ बढ़ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों की सर्विसेज रेगुलराइजेशन के बाद 14/12/2001 की लिस्ट में थी, तो उसमें उस पीरियड को काउंट नहीं किया गया था जो पहले से अपॉइंटेड थे। और जो लोग पहले से अपॉइंटमेंट लिए हुए थे उनका कहना था कि हमारी सेवाओं को जोड़ा जाए। तो अब नरेंद्र कुमार त्रिपाठी के फेवर में जब ये डिसीजन आ गया तो इनके जो भी लोग थे पहले के, उन सबके लिए नियम लागू हुआ। बहुत सारी पिटीशंस हुई थी। वो तो एक लीड केस के तौर पे हम इसको चर्चा कर रहे हैं। और कहने का तात्पर्य हुआ कि अब रिवाइज्ड सीनियरिटी लिस्ट आ गई 2016 में और फिर से इसे चैलेंज किया गया। और जब इसे चैलेंज किया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई, जो विशेष चीजें अपने पक्ष में उनके द्वारा कही गई कि 14/12/2001 की जो लिस्ट बनाई गई है वो बिल्कुल सही है और जो ये किया गया है ये गलत है। तो उसका पहला एक आधार तो यह था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही पहले संतोष कुमार वर्सेस GR चावला के केस में इसी संबंध में एक निर्णय दिया गया था जिसमें उन्होंने सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट डिफाइन कर दिया था। एडहॉक अपॉइंटमेंट का मतलब सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, यह निर्धारित कर दिया था। और जब सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट की कैटेगरी में एडहॉक अपॉइंटमेंट को नहीं लिया जा सकता नियमों के मुताबिक, तो उस लाभ को सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट के तहत उस डेट से लाभ दिया जाना संभावित नहीं है। तो इस जजमेंट का जो हवाला है वो दिया गया ये कहते हुए कि इस जजमेंट को उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया गया। और साथ ही साथ एक स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस अर्चना शुक्ला, इस केस में एक बात कही गई थी
कि सर्विस रूल्स में रूल 7 को उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया और उसके इंटरप्रिटेशन के मुताबिक भी आप एडहॉक अपॉइंटमेंट को काउंट नहीं कर सकते। तो इन दोनों केसेस के जो पहला बाइंडिंग संतोष कुमार वर्सेस जीआर चावला वाला केस, वो बाइंडिंग था, उससे बियॉन्ड या उससे हटके फैसला करने का अधिकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच को था ही नहीं। ये सबमिशंस रखे गए और बहुत सारे केस लॉज दिए गए, लेकिन कुल मिला के जिनको महत्व मिला मैं सिर्फ उनकी चर्चा कर रहा हूं। इन्हीं दो जजमेंट्स को इस केस पर लागू पाया गया और ये निर्धारित किया गया कि इन जजमेंट के होते हुए ये निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था। तो इसे एक लीगल टर्म है पर इनकुरियम जजमेंट। ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ये है कि वो जजमेंट जो किसी बेंच के द्वारा दिया गया हो और वो बाइंडिंग हो, यानी कि उसका बाध्यकारी इफेक्ट हो, तो ऐसी स्थिति में यदि उसको इग्नोर करके कोई भी जजमेंट दिया जाता है उस पीठ के द्वारा, जो उस मेजॉरिटी से कम पीठ के द्वारा अगर इग्नोर कर दिया गया है और वो उसके ऊपर बाइंडिंग था, तो ऐसी स्टेज पर इस जजमेंट को निष्प्रभावी माना जाएगा कानूनन, यानी कि इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर पर इनक्रियम जजमेंट है और यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं बनता। ये बहुत बड़ी बात है और उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो कुल मिला के वो जजमेंट जो दिया गया था रिवाइज करने के लिए सीनियरिटी लिस्ट को, ये करा नहीं जा सकता था जो किया गया, क्योंकि वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच के द्वारा बाइंडिंग था, उसे उसका पालन करना था, उसके खिलाफ नहीं जाना था। संतोष कुमार वर्सेस जीआर
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।